इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं सीएम सिटी करनाल की। जी हां, नए डीटीपी करनाल में आ चुके हैं और अब दोबारा से कॉलोनियों पर पीला पंजा चलना शुरू हो चुका है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। पुराने तोड़े थे, कॉलोनी बसरे दी थी, लेकिन नए डीटीपी साहब अब आते हैं और आते ही आप देख सकते हैं मकानों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। उनका कहना है कि ये कॉलोनी अवैध है और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉलोनी में से, मकान में से सामान तक निकालने का मौका नहीं दिया गया। कुर्सी, मेजे, पलंग सब कुछ आप के साथ आए और चले गए और आप देख सकते हैं सारा सामान भी टूट चुका है। और इस समय आस पड़ोस के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या कुछ कहना चाहेंगे। नए डीटीपी साहब ने नहीं तोड़ी कॉलोनी, लेकिन आते ही जो नए हैं उन्होंने तोड़ दी, पुराने ने नहीं तोड़ी, क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो साजिश के साथ तोड़ी गई है जी, साजिश के साथ तोड़ी गई है। राज बसाना होता है जी। क्यों तोड़ी गई है? जेडे राजे ने घर बसांदे ने, प्रशासन घर बसांदा, ये घर तोड़ते ने, एक राज थोड़ी है। ये जो कॉलोनी निकालने का मौका नहीं दिया, ना कोई मौका नहीं दिया, कोई मौका नहीं था, कोई नोटिस नहीं देता। क्या कहा आते उन्होंने, क्या कहा था? वो ये मौके पे कौन नहीं था, मौके पे होते तभी तो कहते हैं आपका घर है ये हमारा घर है जी। उस टाइम गेट पे ताला लगा हुआ था, हम यहाँ थे नहीं, हम बाहर गए हुए थे। जैसे ही वो डीटीपी आया हमारे पास पड़ोसियों का फोन गया, हम यहाँ से कम भी 60 किलोमीटर दूर थे। ऐसे करके आपके वहाँ मकान पे जेसीबी आ रही है और जेसीबी आगे 2 जेसीबी हैं और एक पुलिस की जिप्सी है और राइडर पे हैं और वो आगे मकान तोड़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार उनको रुकवाओ एक बार। उनका फोन आया था, वो लेडीज खड़े हैं सामने, तो आए तो मैंने देखा, कह रहे तूने रणदीप मान से पंगा लिया था, रणदीप मान ने तुम्हारा ये तोड़वाया। रणदीप मान के जो उनसे सामने प्लाट हैं, ये प्लाट भी सारे बिके हुए हैं जी, सबकी रजिस्ट्री है यहाँ 6 साल से, 8 साल से मेरा मकान है। जो पुराना डीटीपी था वो खुद आया यहाँ, सारी उसकी तसल्ली करके गया था पुराना डीटीपी। उसने आके यहाँ पे आके देखा, वो बोले हाँ भाई ये मकान आपका ठीक है। डीटीपी थे पुराने? ये विक्रम जी जो जेल में, अब वो डीटीपी थे जेल वाला, बोले भाई ऐसा है, ये तुम्हारा ठीक बना हुआ है और बाकी सड़के ऐसे तो वो कॉलोनी कोई नहीं छोड़ते थे। हथेली गरम करी थी आपने या क्या किया था? नहीं, गरम हमने नहीं करी जी कुछ भी उस टाइम, क्योंकि उस टाइम तो हमने बोला था जी, जो भी था वो तरुण और का था कॉलोनाइजर का, जिन्होंने वो खरीद रखी है कॉलोनी। उन्होंने कहा भाई मैं तेरा टूटने नहीं दूंगा, मैं अपने आप, मेरी सेटिंग है अपनी, मैं रोक लूंगा उसको। मैंने कहा रोको जी, फिर आप देखो। विक्रम सिंह आया अंदर, सारे में देख के गया भाई बेड बूढ़ा, यहाँ तो कोई ऐसा करते नहीं है काम। उसके बावजूद रणदीप मान ने, इसने जो सामने मकान है उस मकान देखो जी आप, उसने ये तरुण कॉलोनाइजर से जमीन तरुण ने खरीदी हुई है और मान ने बेच रखी। मान ने जब ये जमीन बेच रखी है, उसके बेचने के बावजूद इन लोगों की रजिस्ट्री है इस पूरे प्लाटों में, इनकी प्लाटों में रजिस्ट्रियां होने के बाद भी इनसे प्लाट खोस लिए हैं। आओ भाई साहब इधर, सामान ही निकालने दिया गया? हमारे को कुछ भी निकालने दिया जी, हम यहाँ थे ही नहीं। नोटिस दिया था पहले? कोई नोटिस नहीं दिया, कोई फोन नहीं किया। अगर नोटिस देते हो, मान लो उनकी बात मान लो, आप वो हमारे को नोटिस दे रहे हैं, आप फोन कॉल भी तो कर सकते हैं, भाई आप कहाँ पे हो, यहाँ आ जाओ एक बार, और आपका मकान तोड़ रहे हैं हम या कुछ कर रहे हैं, नोटिस है आपका। कोई नोटिस नहीं इन्होंने हमारे को दिया। क्या नाम आपका? मेरा नाम संदीप है जी। तो संदीप है, आप देख सकते हैं जो आसपास के जो तमाम लोग हैं काफी ज्यादा परेशान हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं गलियां तोड़ दी गई हैं, गलियां तोड़ दी गई हैं और जो मकान है वो भी तोड़ दिए गए हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। पहले पुराने डीटीपी से लोग दुखी थे, अब नए डीटीपी आए हैं, वो कह रहे हैं कि वे अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अवैध मकान तोड़ रहे हैं, अवैध कॉलोनियां तोड़ रहे हैं। अवैध होता क्या है? जब इतने सालों से यह मकान बना हुआ था तो तब आखिरकार पुराने डीटीपी ने क्यों नहीं तोड़ा? क्या इस मकान की रजिस्ट्री है, इंतकाल है? ये जानना चाहेंगे, क्या इस मकान की रजिस्ट्री है? कि मेरे पास पूरी रजिस्ट्री है, आप चाहो चेक कर सकते हो, पूरा इंतकाल चढ़ा हुआ है इस मकान का। इस मकान का सारा कुछ कंप्लीट है और आप मीटर देख सकते हो, इसमें मीटर लगा हुआ है, सब कुछ इसमें लगा हुआ है। यही चीज देख के विक्रम सिंह इसको छोड़ के चला गया था। तो पुराने मकान की रजिस्ट्री किसने करी थी? तहसीलदार राजबख्श ने? हाँ, राजबख्श ने की थी जी, वो रजिस्ट्री जो की थी राजबख्श ने। आपको कि राजबख्श ने रजिस्ट्री करी और डीटीपी ने आपका मकान छोड़ दिया? 30,000 रुपए दे के हमने रजिस्ट्री कराई थी। किसको दिए थे? राजबख्श जी को दिए थे, तहसीलदार को, और नक्शानवीस के थ्रू गए थे पैसे हमारे को जब रजिस्ट्री हुई थी। तो तभी लगता है आपका पैसे गए थे, तब आपका मकान नहीं टूटा। नए डीटीपी आए तो तोड़ना शुरू कर दिया? नया है तो अब ये भी दलाली शुरू कर दी इन्होंने भी जी, ये भी मिले हुए हैं। अगर ये मिला हुआ नहीं होता, इसको पहले आज 2 दिन हुए यहाँ पे, इनको आए नहीं हुए, डीटीपी को 2 दिन से ऊपर नहीं आया हुए, 2 दिन आया नहीं, किसी चीज को बांफा नहीं, कहीं घूमे नहीं, कहाँ की रेकी नहीं करी, किसी चीज को देखा नहीं। आते ही इसने सिर्फ जो सुना भाई चलो भाई। तो वो तो कह रहे हैं कि मैंने ईमानदारी से जो है तोड़ा है, आपका मकान अवैध बना हुआ था। सुनो आप भाई साहब, ईमानदार आदमी ऐसे होते हैं, ईमानदार आदमी और शरीफ आदमी किसी का मकान नहीं तोड़ सकता, किसी को थप्पड़ तक नहीं मार सकता। अगर इसके अंदर ईमानदारी होती ना, इतनी सी भी ईमानदारी 1% इस आदमी के अंदर होती, तो उस आदमी के अंदर इतना बड़ा कलेजा नहीं होता कि किसी का मकान तोड़ देगा रहने के लिए, किसी की छत नहीं तोड़ सकता। एक बेईमान आदमी और अंदर से जो उसके अंदर छुपी हुई भावनाएं हैं नीचता की, उसके दौरान उन्हें मकान तोड़ा है।
सरदार जी क्या कहना चाहेंगे, आपके भी आगे मकान है, क्या उनको तोड़ने की भी बात कही है? ओए कुछ नहीं और कह के गए, बस आज तोड़ के चले गए। हम थे ही नहीं जब यहाँ थे ही नहीं। पूरा मकान बना हुआ है इनका? पूरा बना सी पूरा। कोई नोटिस नहीं भेजा? ना कोई नोटिस नहीं, कोई फोन नहीं, कोई। क्यों तोड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको? कोई किसी साजिश से तोड़े मकान। साजिश के तहत तोड़े जी। रणदीप पिछला डीटीपी और तहसीलदार तो अभी अंदर है, क्या कहेंगे इस पर? वो तो अपने करने भुगत रहे हैं जो, अरे ये करेंगे, अरे ये भी भुगतेंगे। इनकी भी औलाद भुगतेगी जी, इनकी औलाद भी भुगतेगी, सारा कुछ भुगतेंगे। उनके बच्चे भुगत रहे हैं, दोनों अंदर पड़े हैं, आगे उनकी औलाद भुगत रही है, आगे इनकी औलाद भी तैयार रहे। इनकी औलादें ये सारा दंड भुगतने के लिए तैयार रहे, जो ये हमारे को सता रहे हैं। ये अपनी औलादों के लिए तैयार रहे 24 घंटे किसी भी टाइम। सही है बड़े भाई, तो डीसी के सामने पेश हो, आने वाले दिनों में सीएम आते हैं, उनके सामने पेश हो, आपके सामने हवाई पट्टी में सीएम आते हैं, क्योंकि अगर आपका अवैध है मकान, वो कहेंगे हमने तो बिल्कुल सही कार्रवाई की है, वो तो अपनी तरफ से ये कहेंगे। अगर उनको अवैध लगता है तो ये कॉलोनी बसी कैसे? इस कॉलोनी में एक मकान भी नहीं बन सकता, अगर सरकार चाहे तो 1 फुट भी मकान नहीं बन सकता। सरकारी जमीन नहीं है ये जमीन एक जमींदार की है। जमींदार से जमीन लेके कॉलोनाइजर ने अवैध कॉलोनी बसाई हुई है। अगर ये कई बार किसी को बहम हो जाता है ना, लोग कहते हैं सरकारी जमीन पे बैठे हैं, नेटों पे फिर नीचे चल जाता है, कुत्ते हैं, ये सरकारी जमीन पे कब्जा क्यों करे? ये किसी सरकार की जमीन नहीं है, ये किसी सीएम की जमीन नहीं है, ये रणदीप मान की खानदानी पुश्तैनी जमीन है, जिसके इनने कॉलोनाइजर को बेचा गया है और कॉलोनाइजर ने इस पे प्लॉटिंग की है, और वो भी डीटीपी को पैसे देके प्लॉटिंग हुई है इसके ऊपर, जब तो वो अंदर पड़े हैं आज। ये विक्रम सिंह को डीटीपी को, तहसीलदार का भी रोल था, 100 के 100% राजबख्श का रोल था। अगर रोल ना होता तो वो अंदर ना जाता। तो तब आपकी नहीं टूटी कॉलोनी? उस टाइम हमारा कुछ भी नहीं टूटा, क्योंकि उस टाइम भी माल चढ़ा हुआ था। अगर ये बसने हमने नहीं, सबने मिलके दिए जी। हमारे से तो जो लेते थे तरुण और उसमें कट जाता है वो सारा कुछ प्लाट में ही। जो अब इतना महंगा प्लाट लोगे, 8,000 रुपए गज है जी यहाँ, 8,000 रुपए प्लाट लोगे। अगर किसी पे सेक्टर पे जाने की उम्मीद होती तो ले लेता 1-1.5 लाख रुपए गज। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, एक बार फिर से डीटीपी की जो कार्रवाई है वो एक बार फिर से विवादों में है, आप देख सकते हैं। हालांकि डीटीपी साहब का कहना ये है कि उन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से कार्रवाई की है और अवैध कॉलोनी बसी हुई थी, जिसके चलते इस कॉलोनी को तोड़ा गया है। लेकिन जिनका मकान है उनका कहना है कि ना ही उनको कोई नोटिस आया, ना ही कोई फोन कॉल आई, और वो शहर गए हुए थे और पीछे से ना ही सामान तक बाहर निकालने का मौका दिया, और पीला पंजा आकर पूरे मकान को तहस नहस कर जाता है। सड़कें जो यहाँ पर कॉलोनी की बनाई गई हैं उनको तहस नहस कर जाता है। तमाम लोग यहाँ पर परेशान हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस बारे में जो आज कार्रवाई हुई है? क्या सही हुई है, गलत हुई है? जी सही बात है, गुंडा राज चल रहा है। इन्हों पैसे मिल जाते सब कुछ ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं ठीक है। मतलब एक बड़ा ज्यादा मतलब गुंडा राज है जी। क्या कहेंगे जी, कैसा हुआ? बड़ा बुरा हुआ है जो भी होया, बच्चों की सड़क पाड़ गए ने, ਇਹਦਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਤੋੜ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦਿਸਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੋੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮਸਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਸਾਂ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਜਾਂਦੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। मम्मी ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ है, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ 8 साल हो गए ना बने। 8 साल से मकान बना हुआ है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को, पिछले डीटीपी को याद नहीं आई, पिछले तहसीलदार को याद नहीं आए, और जो मकान मालिक है वो सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहा है कि पैसे देकर जो है डीटीपी को, तहसीलदार को मकान बनाया था। लेकिन कहीं ना कहीं मकान अवैध जरूर था, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे अवैध था। जब 8 साल बने हुए मकान हो गए, प्रशासन ने क्यों मकान बनने दिया, कौन इसका जिम्मेवार है? लेकिन आप देख सकते हैं 10 से 15 लाख रुपए मकान में लगाए थे, लेकिन पूरा मकान जो है आज तोड़कर जो डीटीपी और उसके साथ जो कर्मचारी अधिकारी आए थे वो जो है यहां से चले जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं सड़कों तक को तोड़ दिया जाता है, और आगे भी काफी मकान है, आगे भी काफी मकान और परिवार रहते हैं, लेकिन अब उनके आने जाने का जो रास्ता है वो अब खत्म कर दिया गया है, क्योंकि सड़कों को तोड़ दिया गया है। ना ही कोई इमरजेंसी में यहाँ पर कोई एम्बुलेंस आ सकती है, और ना ही अगर कोई बीमार हो जाए तो वो हॉस्पिटल जा सकता है, क्योंकि डीटीपी साहब का कहना यह है कि हवाई पट्टी के सामने जो नेवल का ये जो इलाका पड़ता है, नेवल गांव का, ये अवैध तरीके से बसी हुई कॉलोनी है। लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि पुराने डीटीपी साहब या पुराने तहसीलदार साहब की हथेली पर पैसे चढ़ दिए जाते थे और वो जो है चुप हो जाते थे, उन्होंने इस कॉलोनी को नहीं तोड़ा। लेकिन इनका कहना यह है कि अब नए डीटीपी साहब आए हैं तो वो अपना अलग जलवा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वो दूसरी कॉलोनियों में भी जाएंगे, वहां भी मकान तोड़ेंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, वो कोई मकान नहीं तोड़ेंगे, वो सब रिश्वतखोरी का धंधा है। जितना लोगों के अंदर डर बैठेगा उतना ही धंधा जोरों पे चलेगा। ये एक सरकारी सिस्टम है। तो आपको लगता है कि आज इस कॉलोनी में एक मकान टूटा है तो वो डर बैठ जाएगा, कॉलोनाइजर क्या पैसे देगा कि यहाँ पर प्लॉट बिके? ऐसा है जी, अगर गलत आदमियों से डरने लगे तो सारा देश डर जाएगा। इनका कोई डर नहीं है, इनके पाप का डर है। ये 10 दिन में कॉलोनी बच सकती है जी, मैं गारंटी लेता हूँ। ये जितने मकान पड़े हैं 10 दिन के अंदर बच सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा जाल है, तो कैसे जिसके तहत ये सारे गरीब आदमी फंसाए हुए हैं।
इनकी रजिस्ट्रियां हुई हैं, हर एक गरीब आदमी की, हर एक के पास रजिस्ट्री है, लेकिन रजिस्ट्री के बाद भी इनके मकान और ये प्लाट खोसे गए इनसे। ये देखो 12 कनाल 8 मरले, वहां से शुरू हो जाओ आप जी। ये जो साजिश के तहत इन्होंने 12 कनाल 8 मरले अफसर से सेटिंग करके रखते हैं, ये जमींदार भी और कॉलोनाइजर भी। वो कहते हैं भाई आप इसको अवैध बताना और हम उनको रोक के रखेंगे। कॉलोनाइजर उसको रोक के रखता है, अरे रुक जाओ अभी ना बनाना, ये थोड़ी सी अवैध है कॉलोनी, और बाद में थोड़े टाइम बाद आप बना लेना, जिम्मेदारी मेरी है, मकान बना लेना, आपको कोई छेड़ेगा नहीं। लेकिन जब ये मकान बनाने आते हैं उसी टाइम रोक दिया जाता है, फिर डीटीपी को भेज दिया जाता है पीछे साजिश के तहत। वो जाके उन लोगों को तंग करता है, फिर कहते हैं ले आओ 50,000, ले आओ 60,000, फिर रजिस्ट्री में कम हो जाते हैं। वो कहता है 1.5 लाख और बढ़ा ले, 1.5 लाख बढ़ा के तेरी रजिस्ट्री होगी। अब गरीब आदमी सोचे यार 8 लाख तेरे को दे दिए, 1.5 लाख और दे देंगे, कोई बात नहीं, बनन दे। उसके बाद फिर रोक देते हैं। ये सारी साजिश मान की और ये कॉलोनाइजर की, और ये सारी तो भाई आरोपी लगा रहे हो ना। उन्होंने तो जो मान साहब थे उन्होंने तो जमीन बेच दी, उन्होंने तो आपको बेच दी जमीन। उनके पैसे रुक गए, उनने तो कब्जा किया ना, मान नहीं दोबारा। तो ये आप देख सकते हैं आरोप, हालांकि जो है ये यहाँ पर जो पूर्व मंत्री के जो परिवार रहते हैं, शायद पूर्व मंत्री हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं जरूर है कि डीटीपी ने जो कार्रवाई की है, क्या वो बिल्कुल सही हुई है या गलत हुई है। गलत इसलिए हुई है क्योंकि इनका कहना है कि 8 साल पहले ही जो है इनके मकान यहाँ पर बने थे, लेकिन पुराने डीटीपी की हथेली इन्होंने गर्म कर दी, पुराने तहसीलदार की हथेली गर्म कर दी, जिसके चलते कार्रवाई नहीं हुई। पहले आपने मकान बनाया जब आपको पता नहीं था कि अवैध कॉलोनी में मकान बनाने जा रहे हैं, पैसा क्यों दिया आपने? ये जी उस टाइम कोई अवैध कॉलोनी थी, यहाँ पे डीटीपी भी आगे जाता था, राउंड लेके जाता था, कुर्सियों पे बैठ के जाता था। उस टाइम ये बिल्कुल प्लेन सपाट था, सिर्फ सड़कें बनी हुई थी। यहाँ पे जब कॉलोनाइजर बैठे होते थे, खुद कॉलोनाइजर बैठे होते थे, और उन्हीं के पास डीटीपी आगे चाय पी के जाता था, ठंडा पी के जाता था, और क्या कह जाता था, ठीक है भाई ठीक चल रहा है ना, चाय पानी हमारा सिस्टम ठीक है जी, ये काटी है अब हमने। सारी सेटिंग थी उस टाइम। लोग यही देख के तो लेते हैं, अगर लोगों को पता लग जाए, पहले डर बिठा दो आप लोगों को, एक प्लाट भी बेच के दिखा दो जी आप। तहसीलदार का क्या कहेंगे? तहसीलदार का भी ये रोल था, वो रजिस्ट्री करता था फटाफट। नेवल का रकबा, अगर इधर का रकबा पूरा नहीं है, दूसरा पा देते थे, भगवत कॉलोनी का पा दो भाई, उधर से रजिस्ट्री नहीं, तो उन्होंने तो करना था, उनके पास तो पैसा आना चाहिए। पेमेंट आई, उन्होंने रजिस्ट्री करनी। ये तो अच्छे हुए डीटीपी, मतलब सही कार्रवाई कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। कोई ईमानदार आदमी नहीं, अगर ये ईमानदार होंगे इनकी भी तहकीकात तक जाना। अब ये कोई ईमानदार नहीं है, इसके अंदर 1% खून भी ईमानदारी का नहीं है। अगर इसमें ईमानदारी का खून होता इतना, ये ऐसा जलवा करके जाता है देखने के बाद, नोटिस करता कोई देता, पहले बताते अपने नोटिस का जवाब पहले बताते भाई ये नोटिस दे के जाते तो इसका कोई इलाज भी होता। बता के गए नहीं, एकदम तोड़ गए, एकदम बात रखते कोर्ट के आगे रखते, हम अपनी बात रखते कोर्ट के आगे रखते, किसी के आगे तो हम बात रखते अपनी कानूनी कार्रवाई। जाके मैं अगर मेरे को नोटिस देते, मैं वकील को दिखाता जाके, ये देखो जी नोटिस, कुछ भी नहीं जी, गेट नहीं खोल, गेट बंद पड़े, हमारे को क्या मौका देता है? गेट तक खोलने का मौका नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं परेशानी अपने हमें बड़ी है। हालांकि डीटीपी साहब तो कहेंगे कि वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, अवैध कॉलोनियों को तोड़ रहे हैं, लेकिन 8-8 साल पुराने मकान जिसमें फर्नीचर तक पड़ा था, फर्नीचर तक निकालने का मौका नहीं दिया। परेशानी लोगों की कहीं ना कहीं बड़ी है। और जिस तरह से पहले करनाल में चला करता था कि अवैध कॉलोनी में जाओ, एक मकान तोड़ो और बाकी मकानों को छोड़ दो, और उसके बाद जो है कॉलोनी बस जाती थी। अब देखना ही होगा कि आज सड़कें थोड़ी सी यहां पर उखाड़ी गई हैं, आप देख सकते हैं, सिर्फ शुरुआत की सड़क उखाड़ी गई है, आगे की सड़क नहीं उखाड़ी गई, आगे के मकान नहीं तोड़े गए, लेकिन एक मकान तोड़ दिया, थोड़ी सी सड़क तोड़ दी गई। कुछ दिनों बाद देखने को मिलेगा कि ये कॉलोनी अपने आप बस जाएगी। बसेगी कैसे, वो आप भी ज्यादा बेहतर समझते हैं। अगर डीटीपी साहब ने पूरी ईमानदारी से काम किया है तो निश्चित तौर पर जो है अब ये जो लोग हैं ये प्रशासन के पास भी जाएंगे और मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे, तो इसकी जांच जरूर होनी चाहिए कि क्या वाकई ये काम ईमानदारी से हुआ है या इसके पीछे कोई और मामला हो सकता है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने अपना काम करना है, उन्होंने बुलडोजर चलाना है अवैध कॉलोनियों में, लेकिन सवाल ये उठता है कि 8 साल पहले बना मकान जो पुराने डीटीपी ने नहीं तोड़ा, तहसीलदार साहब ने रजिस्ट्रियां कर दी, इंतकाल कर दिया, लेकिन आज जाकर उस मकान को तोड़ दिया जाता है जब करनाल में नए डीटीपी साहब आ जाते हैं। तो हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।